जा रहा है कि मन कुन तो मौला फहादा अली मौला, कि मैं जिसका मौला हूं मेरा अली भी उसका बोलिए मौला है। तवज्जो चाहूंगा जिंदगी के साथ देखे तो उस वक्त जब हुजूर ने ये ऐलान किया तो सहाबा तो खुश हो गए। वो कौन सहाबी था जिसने खड़े होकर सबसे पहले इस ऐलान का इस्तकबाल किया? पूरी तवज्जो के साथ देखिएगा। तैयार हैं आप लोग? एक मर्तबा जरा सा इस बूढ़ी रात में पूरी जवानी के साथ कह दो या अली। अब ये शेर सुनोगे तो मजा आएगा। इस हदीस को हदीस कौल भी कहते हैं सूफिया किराम, मगर उलमा इस हदीस को हदीस मनकुंतो कहते हैं, यानी मनकुंतो मौला। तवज्जो चाहूंगा तो मैंने इसी लफ्ज से फायदा उठाया है कि मनकुन उत्साह में मनकुंतो की ये घोषणा सुनकर, उत्साह में मन कुंतो की ये, और उत्साह का जवाब दूसरे मिसरे में है। कौन उत्साह में आया? उत्साह में मन कुंतो की ये घोषणा सुनकर, उत्साह में मन कुंतो की है घोषणा सुनकर, उत्साह में मन कुंतो की है घोषणा सुनकर, अरे फारूक बोले हैदरे, फारूक बोले हैदरे करार की जय हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा है जो बुजुर्गों ने वही कहना ही पड़ता है, अली को हक ताला का वली कहना ही पड़ता है। और बजा है आपका इरशाद, लेकिन हजरत नासे अगर ठोकर लगे तो या अली कहना ही पड़ता है। सुभान अल्लाह। तेरे बोले तेरे द्वार की जय हो। आइए दुआओं के साथ मेरा मख्ता भी समाप्त कर लें कि मझधार से तट पर मैं पहुंच कर यही बोला। क्या बोला वो दूसरे मिसरे में? मझधार से तट पर मैं पहुंच कर यही बोला, मझधार से तट पर मैं पहुंच कर यही बोला, मझधार से तट पर मैं पहुंच कर यही बोला कि ऐ नूर तेरी नाव के, ऐ नूर तेरी नाव के पतवार की जय हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। श्रद्धालु तेरे बोले तेरे द्वार की जय हो। तलवार वाला तन्हा मेरे शबीर ने जो रण में दिखाया, तन्हा मेरे शबीर ने जो रण में दिखाया, उस तन्हा मेरे शबीर, तन्हा मेरे शबीर ने जो रण में दिखाया, उस साहसो निष्ठा की ओर, उस साहसो निष्ठा की ओर तलवार की जय हो। श्रद्धालु तेरे बोले तेरे द्वार की जय हो। जी लगा के दरूद पाक पढ़ने, बावाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा जरा और कुछ मैं सुन नहीं पाया, जी लगा के दरूद पाक पढ़ लें।
सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये माइक भी जो है लावारिस हो गया है। खैर, without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, भारतीय रेल की तरह आज हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है। अब जैसा ट्रेन करती है वैसा मैं करूंगा कि मैं जरा टाइम को थोड़ा सा मेकअप करूंगा, आप बातों को थोड़ा पिकअप कीजिएगा। और ये सिलसिला जारी रहा तो इंशाअल्लाह रात ढलती रहेगी, नबी की बात चलती रहेगी। मैंने, क्योंकि ये अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है और उसी हवाले से मैंने एक बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा के एक खूबसूरत हिस्से की तिलावत का शरफ हासिल किया। अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब है, जान से ज्यादा करीब है। औला बमाना अकरब के हैं, जान इतनी करीब है कि नजर नहीं आती। अब सोचो आका कितने करीब है जो मेरी जान से ज्यादा करीब है। मेरे बड़े अब्बू हुजूर क़िबले आलम इमाम हुमाम अल्लामा मदनी मियां हफिज़हुल्लाह इसी हवाले से फरमाते हैं कि जो मेरी जान से ज्यादा करीब हैं मुझसे, उन्हें मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे हुआ क्या। एक माना तो इस आयत का यह है कि नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब हैं, नजदीक हैं। एक माना इसका और भी, और वो ये है अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा उसके हकदार है। ये नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा कीमती हैं। क्या है? कीमती है। यहां औला बमाना अहक या असमन के है। जान इतनी कीमती है कि बंदा किसी को नहीं देता। अब सोचो आका कितने बहुमूल्य हैं जो हमारी जान से ज्यादा कीमती है। ठीक है, एक माना इसका और भी है और वही काबिले गौर है। और हमारे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसी तीसरे माने को ज्यादा तरजीह दी है। और वो क्या है कि नबी हमारी जान के मालिक हैं। बहुत धीरे सुभान अल्लाह कहा है। जान हमारी है मगर इस पर हक अल्लाह ने अपने महबूब को दे रखा है। ऐसी सूरत में यहां औला बमाना मौला के हैं। नबी हमारी जान के मौला है। इसीलिए इस्लाम में आत्महत्या करना हराम है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि मेरी जानबे तेरी कब थी। ये तो अल्लाह की अमानत है जो महबूब की थी। बात समझ में आ रही है ना? तो बस मैं कोशिश करूंगा कि तीनों मानों पे गुफ्तगू हो, कोई रह ना जाए। दिल थाम करके और सीट की पेटी जो है वो बांध करके बैठना है। ठीक है ना? और ये ना सोचिए कि मैं बीमार हूं। मैं जितना बीमार रहता हूं इतना ही जो है बौछार रहती है। आइए पहले माने की तरफ। नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब है। अच्छा एक बात बताओ, नौजवान ज्यादा बैठे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, तो उलमा से बड़ी माजरत के साथ थोड़ा इनसे लगती हुई बातें अर्ज करना चाह रहा हूं ताकि ये कैच कर लें। ये बताइए
इस पूरे मजमे में कोई ऐसा है जो ये दावा करे कि मैंने अपनी जान को देखा है? हैव यू सीन योर लाइफ बाय योर ओन आईज? देखा है? बोलो, गर्दन नहीं, मुंह से बोलो। नहीं देखा है ना? अरे आजकल ना कहो, ये छोकरा छोरा छोरी लोग देख लेते हैं, वो कहते हैं वो देखो मेरी जान जा रही है। अगर ऐसी कोई बकवास करे कि मेरी जान जा रही है तो हाथ उठा के कह दो आमीन, ताकि चली जाए। हंसते हंसते क्या समझ में आया कि मैं जब जान को देख ही नहीं सकता तो कैसे दावा करूं कि जान देखा। लेकिन आइए मैं आपको दिखा दूं, इजाजत है? दिखा दूं। सड़क पे चल रहे थे, एक कांटा पांव में चुभा और शदीद चुभा। मुंह से क्या निकला? ओह, आउच! ऐसा चुभा जैसे लगा जान निकल गई। कहते हो कि नहीं कहते हो? डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा रहे थे, जैसे इन्होंने इंजेक्ट किया, मरीज बोला डॉक्टर साहब आराम से, ऐसा ना करो जैसे लगे जान निकल गई। ये हम लोग क्यों कहते हैं जान निकल गई? बिला वजह नहीं कहते, इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां जान है। तवज्जो चाहूंगा। पैर में चुभन हुई, दर्द हुआ क्योंकि वहां जान है। हाथ में चुभन हुई, दर्द हुआ क्योंकि वहां जान है। मच्छर जिस्म पे कहीं काटता है, तकलीफ हुई क्योंकि वहां, यानी जहां दर्द है वहीं जान है, जहां एहसास है वहीं जान है, जहां फीलिंग है वहीं जान है। इसीलिए जब हम सर का बाल कटवाते हैं या हाथ का नाखून काटते हैं तो दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां जान नहीं है। तवज्जो चाहूंगा, बस मैं समझाना चाह रहा हूं जान कहां होती है। तो सर से लेके पांव तक हर जगह जान है। बाल में नहीं है, नाखून में नहीं है, तो शरीयत ने भी कह दिया इसे काट सकते हो, इससे कोई नुकसान नहीं, काटो। क्या समझे कि जान इतनी करीब कि माथे के ऊपर भी जान है, पांव की उंगलियों में भी जान है, एक ही वक्त पूरे शरीर में हर जगह जान है। तो ऐ श्री डूंगरगढ़ के मुसलमानों, मुझे बताओ, जब जान की कुर्बत का ये आलम कि टॉप टू बॉटम, सरताबा कदम, हर जगह जान है, इतना जान करीब है, तो फिर वो नबी कितना करीब जो हमारी जान से ज्यादा करीब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुल उलमा, शहजादे मखदूम ने सिमना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मिसाल और दे दूं अकीदे की, ताकि फिक्रे अहमद रजा की तर्जमानी भी हो जाए रज़ी अल्लाह अन्हु। तवज्जो है ना? एक शख्स 15-20 फीट दूर बैठा था, हमने उसे पुकारा, ऐ खालिद इधर आओ, ऐ जैद इधर आओ। उर्दू में ए जैद इधर आओ, हिंदी में ए को हे कर दो, हे जैद इधर पधारिए। अंग्रेजी में जरा मुंह गोल करके ओ जैद कम हियर। अरबी में क्या कहेंगे? या जैद ताल, ऐ जैद आजा। 20 फीट दूर है तो हमने या कह के पुकारा। क्या कह के? 30 फीट दूर या कह के पुकारा, 40 फीट दूर या कह के पुकारा, यानी जहां तक नजर का असर है वहां तक कोई खड़ा है तो हमने उसे या कह के पुकारा। क्या कह के? कोई फतवा किसी ने दिया कि ना पुकारो? तो इन जाहिल जमातियों को समझाओ कि मुल्लो जरा सोचो, जब 10 फीट दूर, 20 फीट दूर, 30 फीट दूर खड़े इंसान को हम या खालिद या जैद कहते हैं, कोई फतवा नहीं देता, तो उस नबी को या रसूल अल्लाह क्यों ना कहें जो हमारी जान से ज्यादा करीब है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही ना? जब मैं राजस्थान आता हूं तो कुछ उलमा मुझे राय देते हैं, यहां तो नहीं। हजरत, वो आप लोगों का जो एक निकात वाला अंदाज है, नुक्तों वाला, वो यहाँ राजस्थान की हिंदी बोलने वाली जो अवाम है वो नहीं समझती, तो वाकयात सुनाइए, इस्लाह कीजिए। मैंने कहा
आपने आपके मशवरे का शुक्रिया। समझाया कैसे जाता है वो हम लोग जानते हैं। मसले हाजिर और नाजिर इतना दकीक मसला उलमा जानते हैं, मैं वहीं आपके जहन को ले जा रहा हूं पूरी तवज्जो के साथ। इसी गायत कुर्ब की वजह से तवज्जो चाहूंगा, इसी गायत, क्योंकि हुजूर जान से ज्यादा करीब है, तवज्जो, इसी कुर्बत की वजह से, इसी गायत कुर्ब की वजह से नबी के जिस्म का साया न था। ये समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत बारीक मसला है। लोग 1 बजे दिन में ये नहीं समझ पाते, मैं 1 बजे रात को समझा रहा हूं और इंशाअल्लाह आप समझेंगे। इसी गायत कुर्ब की वजह से हुजूर के जिस्म का साया न था। ला ज़िल्ल लहू। अगर आपके श्री डूंगरगढ़ में कोई ना माने कि हुजूर को साया न था तो समझ जाओ उसे कुछ आया न था। इतनी मोटी बात कि हुजूर को साया न था, उनके पैकर का साया न था। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी हजरत शेख अहमद सरहंदी फारूकी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह इसी फलसफे को बयान करते हैं अपनी मकतूबात के दूसरे हिस्से में कि आका के शरीर का साया क्यों न था। वजह बताते हैं कि ये मैं अब शरह हिदायतुल हिकमत पढ़ाने जा रहा हूं, तवज्जो रहे। एक चीज होती है कसाफत, एक चीज होती है लताफत। तवज्जो से, मैं जानता हूं ये बाउंसर हो रहा है, लेकिन मैं आइए जहन को करीब कीजिए और आसान कर दूं। एक है सॉफ्टनेस, एक है हार्डनेस। आपको समझ में आया? और आसान करता हूं। एक है हल्का, एक है भारी। अब तो समझ में आ गया ना। इसको मिसाल से समझो। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे मुंह से आवाज निकल रही है ना, मुंह थोड़ी ना निकल के जा रहा। मुंह तो जहां फिक्स है फिक्स है। नाक के नीचे ठुड्डी के ऊपर 2 गाल के बीच में क्या है? हाँ, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर ये मुंह यहां ना होता तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक ना होते। अरे मुस्कुरा दिया करो यार, इस पे कोई जीएसटी नहीं है। इसका एक खास मकान है, हय्यिज़ तबई है, जहां वो फिक्स है। तो मुंह नहीं हिलेगा क्योंकि मुंह कसीफ है, हार्ड है। क्या है? लेकिन इस मुंह से निकलने वाली आवाज इतनी सॉफ्ट, इतनी लतीफ है कि माइक और मेरे मुंह के बीच में आवाज है मगर दिख नहीं रही है। तवज्जो से, दिख नहीं रही है, इतनी सॉफ्ट। और माइक्रोफोन के जरिए पता नहीं कहां कहां तक जा रही है, दिख नहीं रही है। एक मिसाल और ले लो, ये आंख कसीफ है। मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं ना। आपकी आंख निकल के बाहर आ रही, ना मेरी आंख निकल के बाहर जा रही। वो जहां है वहीं है, क्योंकि आंख शरीर है। क्या है? और उसका एक साया है, इसीलिए उसका एक हय्यिज़ है, एक मकान है, एक फिक्स प्लेस है जहां वो फिक्स है। लेकिन इस आंख से निकलने वाली नजर, दृष्टि इतनी सॉफ्ट कि जहां तक असर है वहां तक नजर है। नजर से सब कुछ नजर आ रहा है लेकिन नजर नहीं आ रही। नजर से सब कुछ नजर आ रहा है लेकिन खुद नजर नहीं आ रही है। ऐसा ही जिस्म होता है कसीफ, हार्ड होता है। साया होता है लतीफ, सॉफ्ट होता है। लोहा कसीफ है तो उसका भी साया है, पत्थर कसीफ है तो उसका भी साया है, पहाड़ कसीफ है तो उसका भी साया है। हर वो धातु जिसमें जो कसीफ है उसका भी साया है। मैं भी कसीफ हूं, मेरा भी साया है। और साया इतना लतीफ होता है कि 12 बजे दोपहर तक आपके साइज का है और असर का टाइम शुरू होते होते डबल हो जाता है, मिसलाइन हो जाता है। यानी अगर आप 5.5 फीट के हैं तो 4 बजे शाम को आपका साया 11 फीट का हो जाएगा। यानी साया घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है। शरीर घट बढ़ नहीं रहा है क्योंकि शरीर है कसीफ, साया है लतीफ। लताफत उसमें है, सॉफ्टनेस है, इसीलिए वो घटता भी है, बढ़ता भी है। अब अगर हुजूर के जिस्म का साया होता, तवज्जो, आका के जिस्म का अगर साया होता
तो सामान्य रूप से जैसे हमारे शरीर का साया हमसे बड़ा होता है, ऐसे ही हुजूर के जिस्म का अगर साया होता तो फिर हुजूर के जिस्म से ज्यादा सॉफ्ट होता, ज्यादा लतीफ होता। जैसे हमारा साया हमारे शरीर से ज्यादा सॉफ्ट है, लोहे का साया लोहे से ज्यादा सॉफ्ट, पत्थर का साया पत्थर से ज्यादा सॉफ्ट। तो अगर हुजूर के शरीर का साया होता तो आका के शरीर से ज्यादा सॉफ्ट और लतीफ होता। और जब अल्लाह ने कारखाने कुदरत में महबूब के शरीर से ज्यादा लतीफ चीज बनाई ही नहीं तो फिर मुस्तफा का साया कहां से होता? तभी मेरे बड़े अब्बू ने कहा था कि बड़े लतीफ हैं नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं, उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। इसीलिए इसी गायत कुर्ब की वजह से हुजूर हर जगह मौजूद है, हाजिर भी हैं नाजिर भी हैं, हाजिर भी हैं नाजिर भी। कब्रिस्तान में जन्नतुल बकी में एक सहाबी का जनाजा जा रहा है, मेरे हुजूर वहां भी जा रहे हैं। साथ में पहुंचे, नमाज जनाजा पढ़ाया, हुजूर साथ में हैं। उसके बाद फिर तदफीन हुई, हुजूर साथ में हैं। कब्र पे मिट्टी डाली जा रही, हुजूर साथ में हैं। तख्ता पड़ गया, हुजूर साथ में हैं। उसके बाद सरकार ने अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा को साथ में लिया और चलने लगे अपने घर की तरफ। अब हुजूर उनके साथ हैं और आगे बढ़े, हुजूर उनके साथ हैं। इसी दरमियान उस मरहूम की कब्र के अंदर मुनकर नकीर आए, कब्र में सवाल करने वाले आए। उन्होंने सवाल किया, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? मरहूम ने, सहाबी ने जवाब दिया, मेरा रब अल्लाह है। हुजूर अबू बकर उमर के साथ आगे और बढ़ गए, अहले बैत वाली गली के करीब पहुंचे। तब तक उस फरिश्ते ने दूसरा सवाल किया, मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? सहाबी ने जवाब दिया, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। हुजूर बाबे जिब्राइल तक पहुंच गए। इतने में तीसरा सवाल होता है, मा कुंता तक़ूलु फी शअन हादर रजुल, इस मर्द के बारे में, इस मर्द के बारे में तुम क्या कहा करते थे? तो जरा हुजूर की लताफत देख कि अबू बकर उमर अपने साथ नबी को देख रहे हैं और वो सहाबी अपने साथ नबी को देख रहा है। बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। वरना सोचो, कहां नबी का मदीना और कहां ये श्री डूंगरगढ़ का कब्रिस्तान। हुजूर आते हैं कि नहीं कब्र में? कोई रोक पाया? बीच में हिंद महासागर की लहरें हैं मगर हुजूर को ना रोक सकी। बड़े बड़े पहाड़ पठार हैं मगर हुजूर को ना रोक सके। रेगिस्तान ना रोक सके, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ना रोक सकी। हम गरीबों की कब्रों में हुजूर आ गए। तो इन्हें समझाओ कि नबी की लताफत पर उंगली मत उठा। मेरा आका इतना लतीफ, इतना लतीफ, इतना लतीफ कि जब उन्हें हम गरीबों की कब्रों में आने से, जब नबी को हिंद महासागर की लहरें ना रोक सकी तो हम गरीबों के जलसे में आने से कौन रोकेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने महबूब को मुखातब किया और फरमाया, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना का शाहिदा, ऐ गैब की खबर देने वाले, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। क्या बनाकर भेजा? आला हजरत सादले बलवी रहमतुल्लाह अलैह तर्जमा फरमाते हैं कि हमने आपको, ए महबूब, ऐ छुपी बात बताने वाले, हमने आपको हाजिरो नाजिर बनाकर भेजा। तवज्जो रहे, ये तर्जमा कुछ वो लोग जो नबी की आल को छोड़कर सऊदिया के रियाल के पीछे भाग रहे हैं,
आजकल बहुत पछता रहे होंगे, पड़ोस में वावेला मचा है, ये माना निकालते हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं। तवज्जो पूरी जिंदगी के साथ। कुछ लोग समझते हैं कि आला हजरत और मुहद्दिस आजम का तर्जमा अलग है, क्योंकि दादा मियाँ ने तर्जमा किया कि ऐ छुपी बात बताने वाले, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। आला हजरत ने तर्जमा किया, ऐ गैब की खबर देने वाले, हमने आपको हाजिरो नाजिर बनाकर भेजा। याद रखना मुसलमानों, ये दोनों तर्जमा एक है, क्योंकि गवाह उसी को कहते हैं जो हाजिर भी हो नाजिर भी। तो चाहे गर्दन इधर से पकड़ो चाहे इधर से, बात एक ही, कान इधर से पकड़ो या घुमा के पकड़ो, बात एक ही। हमें कोर्ट के अंदर मुकदमा चल रहा है 302 का, गवाह को बुलाया गया गवाही देने के लिए। जज साहब ने पूछा, गवाह से बताओ, मौके वारदात पे तुम हाजिर थे? जब ये घटना घटी तुम उपस्थित थे? उसने कहा, माई बाप मुझे माफ करना, मैं 5 मिनट लेट पहुंचा। बताओ उसकी गवाही मानी जाएगी? बोलो जोर से। उल्टा उसी पर मुकदमा चलेगा कि अदालत को गुमराह करने आया। अबे जब तू 5 मिनट लेट पहुंचा तो यहां 5 मिनट पहले क्यों आया? उसकी गवाही को उसके मुंह पे मार दिया जाएगा, क्योंकि वो हाजिर नहीं था। क्या नहीं था? एक गवाह पहले से हाजिर था, बल्कि आधा घंटा पहले से उसी के सामने घटना घटी, उसी के सामने मर्डर हुआ, उसी के सामने कत्ल हुआ, उसी के सामने छुरी चली, लेकिन ही वॉज ब्लाइंड, अंधा था, नाबीना था। बताओ उसकी गवाही मानी जाएगी? हाजिर तो है लेकिन नाजिर नहीं। तवज्जो चाहूंगा। तो गवाह उसी को कहते हैं जो मौके वारदात पर हाजिर भी हो और मूकदर्शी भी हो, नाजिर भी हो। अल्लाह पाक यही तो फरमा रहा, ए महबूब हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, यानी हाजिर भी बना के भेजा, नाजिर भी बना के भेजा। अब गवाह की बात चल पड़ी है तो एक मेरा बड़ा मशहूर एक इस हवाले से एक हिस्सा है, अगर इजाजत हो तो मैं उसे भी पेश कर दूं। इस बार तो लोगों को पक्का पता था कि 29 का चांद नहीं होगा, क्योंकि आजकल लोग जो हैं वो चैट जीपीटी, गूगल और गूगल जेमिनाई और न जाने कहां कहां एआई के जरिए बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और लोग यहां तक पहुंच गए कि सऊदीया में नहीं निकला तो यहां क्यों निकलेगा। यही था ना दिमाग में चल रहा था कि यार वहां 29 का नहीं तो यहां भी नहीं होगा। लेकिन होता क्या है, आमतौर पे 29 रमजान को हर इंसान इसी तलाश में रहता है कि ये अल्लाह बस चांद निकल जाए, चांद निकल जाए, चांद निकल जाए। खैर, जो लोग रोजा रखते हैं वो तो दुआ करते हैं कि ये अल्लाह एक दिन और दे दे, मेरे मौला एक दिन और दे दे। और जो लोग नहीं रखते या छोड़ पकड़, या फिर अब मैं वो बता रहा हूं कि आखिर अल्लाह ने महबूब को गवाह क्यों बनाया, वो वजह सुनो। छोड़ पकड़ वाला मामला है, वो 4 ही बजे से मस्जिद के मीनारे पे खड़े होकर चांद देख रहा है। इमाम साहब की नजर पड़ी, का उतर, चाय से ज्यादा केतली गरम है। छुप छुप के खाता पीता था, चला है चांद देखने। अरे पहले सूरज को तो छुपने दे, तब ना चांद दिखेगा। का हुजूर माफ कीजिए, 29 दिन छुप छुप के खाया था, सोचा चांद निकल जाए तो श्री डूंगरगढ़ के बाजार में सीना तान के खाऊं। यानी एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। और यही अक्सर का हाल है, छुप छुप के खाना। खैर, मगरिब का वक्त हो गया, कहीं से कोई खबर नहीं कि चांद हुआ। आधे घंटे बाद 2 गवाह इमाम साहब से कहा, हजरत ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब खुश हुए, चलो माशाअल्लाह एक तरावी बची। हाँ बताओ कब देखा, कहाँ देखा? कहा हुजूर देखा नहीं, वो सऊदीया से मैंने फोन किया था भाई को, मैंने सुना है। सारा मूड खराब हो गया। फिर आधे घंटे के बाद 2 गवाह, हजरत ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। कहीं कहाँ सुना? कहा मैंने सुना नहीं, वो दिल्ली में ऐलान हुआ, मैंने सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। फिर मूड खराब हो गया। हर आधे घंटे पे सिर्फ देखने वाला आ रहा है। इमाम साहब भी एकदम कंटाल गए, यार सब सुनने वाले आ रहे हैं, कोई देखने वाला आ ही नहीं रहा, लगता आज तरावी पढ़ानी पड़ेगी। टेंशन में आ गए। और यही मरता क्या न करता, ऐशा पढ़ाया, उसके बाद इमाम साहब गर्दन
घुमा रहे हैं, शायद कोई देखने वाला आ गया हो तो अभी भी तरावी बच सकती है। मैं क्योंकि मैं भी हाफिज हूं, उसी बिरादरी का हूं, मैं मेंटालिटी जानता हूं। खैर 10 बज गया, कहीं से कोई इत्तेला नहीं। इमाम साहब बैठे हैं, तो जैसा कि अक्सर हमारी सुन्नियों की मस्जिद में जो मुअज्जिन होते हैं बेचारे 80-90 साल की उम्र होती है, डंडा लेके चलते हैं। हुजूर ने फरमाया कि अगर मैं अपनी उम्मत को बता दूं कि अजान देने में कितना सवाब है तो अजान देने के लिए एक दूसरे पे सबकत करेंगे, बल्कि तलवार निकाल लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ इंतजार किया जाता है कि 80 साल का हो जाए तब अजान दे। तो ऐसे ही बूढ़े बूढ़े मियाँ थे, बांगी साहब आए इमाम साहब के पास, कहा हुजूर मैं बूढ़ा हूँ, आप जवान हैं, इजाजत दीजिए तो मैं दरवाजा बंद कर दूं। कहीं क्यों? कहीं सब सुनने वाले आ रहे हैं, कोई देखने वाला आ ही नहीं रहा। इमाम साहब ने कहा चचा आप वाकई ज़ईफ हैं, आप जाइए सो जाइए, दरवाजा नहीं बंद होगा, मैं इंतजार करूंगा शायद कोई देखने वाला आ जाए। इमाम साहब बैठे थे कि 2 गवाह फिर आए, जोर जोर से कहने लगे हजरत ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब जले भुने बैठे थे, कहीं लगता है ये लोग भी सुन ही के आ रहे हैं, तो पहले ही बोल दिया क्या आपने भी सुना है? तब तक वो दोनों बोले नहीं हजरत हम गवाह हैं, हमने सुना नहीं हमने देखा है। क्या कहा? जोर से बोलो। अरे जैसे ये जुमला सुना इमाम साहब ऐसा उछले कि लगा भी छत से टकरा जाएंगे, खुशी से एकदम वो हो गए और जोर जोर से तकबीरे तशरीक पढ़ने लगे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फिर बुलाया और कब पूछा कब देखा है, कितने बजे देखा है, कितनी देर तक देखा है? अब्र तो नहीं था, गुबार तो नहीं था, मतला तो साफ था ना, मामला क्या था? जब बिल्कुल संतुष्ट हो गए, मुतमईन हो गए कि हाँ वाकई देखा है, तब कागज निकाला, किताबुल काजी इलल काजी, एक गाड़ी दौड़ा दिया बीकानेर, एक इधर चूरू, इधर फतेहपुर, जयपुर, नागौर, न जाने कहां कहां तक गाड़ी दौड़ा दी। ऐलान हो गया कि श्री डूंगरगढ़ में चांद देखा गया, यहां तस्दीक हो गई। कब ऐलान हुआ? जब देखने वाला आया। कब हुआ? जोर से बोलो यार। उसके बाद जब सब कुछ हो गया तो इमाम साहब ने उठाया चचा को, मुअज्जिन को, ए चचा उठिए, बहुत जल्दी थी आपको दरवाजा बंद करने की, अब बंद कर दीजिए, अब किसी गवाह की जरूरत नहीं। अब तक इसलिए खुला था क्योंकि सुनने वाले आ रहे थे, अब बंद कर दो क्योंकि देखने वाले ने गवाही दे दी। बिला तशबीह ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पैगाम रब्बानी है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इस पैगाम को लेकर लगभग कमोबेश 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन अपनी समुदाय में आए, अपनी कम्युनिटी को पैगाम दिया। आदम अपने कौम में आए और कहा ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा ऐ आदम क्या आपने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं, मैंने सुना है। नूह ने कहा मैंने सुना है। इब्राहिम ने कहा मैंने सुना है। इस्माइल ने कहा मैंने सुना है। इसहाक ने कहा मैंने सुना है। याकूब ने कहा मैंने सुना है। यूसुफ ने कहा मैंने सुना है। हूद ने कहा मैंने सुना है। सालेह ने कहा मैंने सुना है। यसा ने कहा मैंने सुना है। इलियास ने कहा मैंने सुना है। यूनुस ने कहा मैंने सुना है। शुआइब ने कहा मैंने सुना है। जुल्किफ्ल ने कहा मैंने सुना है। जकरिया ने कहा मैंने सुना है। यहया ने कहा मैंने सुना है। जनाबे मूसा अपनी कौम बनी इसराइल में आए और कहा ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा ऐ अल्लाह के कलीम अल्लाह से बात तो की है मगर क्या अल्लाह को देखा है? क्या जात को देखा है? कहा नहीं, मैंने भी सुना है। जनाबे ईसा अपनी कौम में आए और कहा ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा ऐ इब्ने मरियम क्या आपने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं, मैंने भी सुना है। मगर जब 12 रबीउन नूर की सुबह सादिक में अर्श की आंखों का तारा, जग का दुलारा, आमिना का प्यारा, हम सब का आका अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा होने इस
दुनिया में कदम रखा और 40 साल के बाद जबल अबी कुबैस की फारान की चोटी पे खड़े होके अपनी कौम से खिताब किया और कहा अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कुफ्फारे कुरैश ने कहा ऐ अब्दुल्ला के बेटे क्या तुमने भी सुना है? तो आका ने फरमाया नहीं, मैंने सुना नहीं, मैंने देखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हुजूर ताजुल उलमा। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया मैंने? जोर से बोलो। मस्जिद में चांद को देखने वाला आया तो इमाम साहब ने क्या किया? मस्जिद के दरवाजे को बंद कर दिया। अब किसी गवाह की जरूरत नहीं। यहां भी ऐसे ही हुआ कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसके एक होने की आईनी गवाही देने वाला जब मक्के के उफुक पे आया तो यहां भी मलय आला के कुछ फरिश्तों में ऐलान होता है, ऐ फरिश्तों, नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज द डोर ऑफ प्रोफेसी। अब मैं नबूवत और रिसालत का दरवाजा बंद कर रहा हूं। अब तक इसलिए खुला था क्योंकि सुनने वाले आ रहे थे, अब बंद कर दो क्योंकि देखने वाले ने गवाही दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरहबा, मरहबा। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो नबी हाजिर है, नबी नाजिर है। कभी मसले हाजिर और नाजिर पे ही सिर्फ तफसील से बात करना हुआ तो इंशाल्लाह करूंगा। आइए बड़ी तेजी से, ये चैप्टर समझ में आ गया ना, दूसरे माने की तरफ आ रहा हूं। नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा कीमती। मैंने पहले भी कहा था कि जान इतनी कीमती है कि बंदा किसी को देने को तैयार नहीं। सोचो हुजूर कितने कीमती, जो अपनी जान से ज्यादा कीमती। इसको एक मिसाल से समझो। हम ये दावा तो करते हैं कि नबी हमारी जान से ज्यादा कीमती, लब्बैक लब्बैक का नारा भी लगाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, मगर सच्ची बात यह है मेरे दोस्तों कि हम अमली तौर पे प्रैक्टिकल मुसलमान नहीं बन पा रहे। जान से ज्यादा कीमती है वही होता है जिसकी हर बात को माना जाए। क्या हम मानते हैं? 4 आना भी नहीं मानते यार, 4 आना भी नहीं मानते। और दावा लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। झूठे हो तो मक्कारी बंद करो। ये दीन है, दीन कोई मशीन नहीं है। इसे दिल से अपनाओ, पक्के मुसलमान बन के अपनाओ। किसको धोखा दे रहे हो नमाज छोड़कर? अपने आप को धोखा दे रहे हो। किसको धोखा दे रहे हो रोजा छोड़कर, छुप छुप के खाकर? अपने आप को धोखा दे रहे हो। और ये राज तब खुलेगा जब तू रब की बारगाह में उठेगा, तब पता चलेगा कि हमने अपना वक्त कितना बर्बाद कर दिया। हम सिर्फ नारों में उलझे रहे कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। सच्ची बात तो ये है कि दामन हमने कभी पकड़ा ही नहीं था, वरना मजाल है कि दामन पकड़े, दामन पकड़े और गुनाह भी करें। अपनी आंखों को देखो जिनसे तुम सुबह शाम गुनाह करते हो, देख हराम देख कर। अपने कानों को देखो जिनसे सुबह शाम तुम गुनाह करते हो, गना उल्टा सीधा सुनकर। तुम्हारे सारे आज़ाए जवारे, हाथ पैर नाक कान गला, सब गुनाहों में लथपथ है। और कहते हो कि हम नबी के उम्मती। अपने किरदारो अमल को बेहतर बनाओ, अच्छे मुसलमान बनो, ताकि जब तुम ये नारा लगाओ कि नबी हमारी जान से ज्यादा कीमती हैं, तो उस नारे में फरिश्तों की ताईद भी हासिल हो जाए। वरना हम तो ऐसे हैं कि क्या बताएं। जरा उन सहाबा को देखो यार, जो हमारे पूर्वज थे। देखो उन्होंने
कैसी लाइफ स्टाइल अपनाई। हुजूर वजू फरमा रहे हैं और सहाबा क्या कर रहे हैं? हुजूर के दाएं बाएं हल्का बना के बैठे हैं और इस कोशिश में तगोदो कर रहे हैं कि सरकार के जिस्म से टच होके जो पानी का कतरा नीचे आ रहा है उसे जमीन पे गिरने न दूं। और सहाबा उसे कैच कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, बूंदों को इकट्ठा कर रहे हैं। कोई अपनी आंखों में लगा रहा है, कोई अपने चेहरे पे, कोई अपने हाथ पे, कोई अपने सीने पे। हुजूर के वजू के कतरों को जमीन पे गिरने नहीं दे रहे। जरा सोचो, काफिरों का एक डेलीगेशन पहले जंग से पहले भेजा गया कि जाओ देखो मुसलमानों की तैयारी कैसी है। जब उनका अमीर आगे बढ़ा और उसने ये मंजर देखा कि सब इनका नबी वजू कर रहा है और सहाबा वजू के कतरों को जमीन पे गिरने नहीं दे रहे, वो सीधे जब अपने कैंप में पहुंचा तो अपने अमीर से कहता है चलो वापस। कहें क्यों भाई, हम जंग करने आए। क्या नहीं, चलो वापस, जंग इनसे नहीं हो सकती। का वो क्यों? का मैं भी देख के आया हूं, मैं देख के आया हूं मुसलमान अपने नबी का कितना एहतराम करते हैं, कितनी इज्जत करते हैं, कितनी तकरीम करते हैं। चलो वापस। अरे मैं देख के आया हूं जो कौम अपने नबी के वजू के कतरों को जमीन पे न गिरने दे, वो कौम अपने नबी के खून के कतरों को कैसे गिरता हुआ देखेगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़ मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। ये तो हमारी पहचान है। लाइफ स्टाइल ऐसी है कि पैसा हो चाहे जैसा, चाहे जैसा हो, बस पैसा हो, चाहे हराम हो चाहे हलाल, जैसा हो बस पैसा हो। ये एक मुसलमान की लाइफ स्टाइल नहीं है मेरे दोस्तों। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिर्फ 100 साल पहले की बात बताता हूं, 1924-25 तक। ऑटोमन एम्पायर से पहले एक क्रिश्चियन ने अपनी किताब में लिखा है कि पहले मुसलमान ऐसे होते थे, सिर्फ 100 साल पहले, कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, बोलते ही नहीं थे, भूखे रह जाते थे, झूठ ही नहीं बोलते थे। इसीलिए तो केरला में तेजी से इस्लाम फैला, क्योंकि वहां जब अरब से बिजनेस करने लोग आए तो अगर कोई कपड़ा बेचते थे खराब होता था तो उसका रेट खुद गिरा देते थे, और जब सामने वाला ग्राहक कहता था जब दोनों कपड़ा सेम है तो इसका कम क्यों है, तो खोल के दिखाते थे कम इसलिए है क्योंकि नीचे थोड़ा सा भसक गया है, खराब हो गया। सच बोलते थे। वो क्रिश्चियन अपनी किताब में लिखता है कि मैं इसी अदा को देख के मुसलमान हो गया। लिखता है कि इतना सच बोलते थे मुसलमान, हमें यकीन ना हो तो अपने दादा से पूछना कि उनके अब्बा कैसे थे, परदादा। उसने लिखा कि अगर हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में कोई बंदा सच बोले और सच के सिवा कुछ ना बोले, हमेशा सच बोले, तो लोग उसको शक की नजर से देखते थे। क्या बात है भाई, ये हमेशा सच बोलता है, कहीं मुसलमान तो नहीं हो गया है। ये हमारी पहचान थी, ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ 100-125 साल पहले। और आज जो सबसे ज्यादा झूठ बोले वो हम हैं, जो सबसे ज्यादा धोखा दे वो हम हैं, जो सबसे ज्यादा दागबेल करे गुनाहों की वो हम हैं। और चले हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। झूठ बोलना बंद करो मुसलमानों। तुम तो ऐसे सौदागर हो कि अगर बदअकीदों की तरफ से रिश्ता आ जाए, पैसा वाला है लेकिन बदअकीदा है, तो अपनी बेटी को तुम ज़िना करने के लिए उसके हवाले कर देते हो, क्योंकि बदअकीदा के साथ शादी जायज़ ही नहीं, इसलिए मैं ज़िना का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं। सिर्फ चंद सिक्कों पे अपनी बेटी को बेच देते हो और कहते हो हम फातिमा ज़हरा हजरत खदीजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अपने किरदार और अमल को संवार लो मुसलमानों। नाम के मुसलमान मत बनो, काम के मुसलमान बनो। जरा सोचो, एक हम है जो चंद सिक्कों में, तवज्जो चाहूंगा, चंद सिक्कों के एवज बदअकीदों से रिश्तेदारी कर लेते, और एक वो मुकद्दस सहाबा थे जिन्होंने मैदाने बदर हुनैन में अपने काफिर रिश्तेदारों के खिलाफ
तलवार उठाकर ये पैगाम दे दिया कि ये लोगों, रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और है। तो नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा कीमती है, उसकी एक मिसाल देता हूं और उसी पे कब तक चलती है फिर बात खत्म करूंगा। हिजरत की रात है, अनवारो तजल्लियात की बरसात है, नबी का साथ है, अली का साथ है, और बाहर 40-40 काफिरों की घात है। आप जरा सोचो, नबी का बिस्तर है, नबी अपने बिस्तर पे सो रहे, अचानक हुजूर को वही के जरिए हुक्म हुआ कि महबूब, मीटिंग मुशरिकों ने कर ली है, आप हिजरत के लिए निकल जाओ, आपके यारे गार अबू बकर को, वो आपका इंतजार कर रहा है सौर के मकाम पे। नबी उठे, अपने बिस्तर से उठे, अली को उठाया, कहा अली उठोगा, क्या हुआ? कहा अल्लाह का हुक्म हो गया है, मुझे रात ही रात जाना। वाकया बड़ा मशहूर है, तफसील में नहीं जाऊंगा टच करके। अल्लाह का हुक्म हो गया, रात ही रात जाना है, उठो और मेरे बिस्तर पे सो। अली की किस्मत पे मेरे माँ बाप कुर्बान। नबी ने अली को अपने बिस्तर पे लेटाया। कुछ अमानतें थी हुजूर के पास, उसे अली के हवाले किया और कहा अली सो जाओ, सुबह जब उठना तो जिनकी जिनकी अमानतें हैं उनको देना और फिर मदीने आके मिलना। आप जरा सोचो, ये मुशरिकीन जो हैं हुजूर पर ईमान नहीं लाए, लेकिन हुजूर से ज्यादा ईमानदार भी किसी को नहीं समझते, पैसा अपना उन्हीं के पास रखते थे। और नबी अली को देके गोया ये कह रहे हो कि ये अली, इन्होंने मुझ पे भरोसा किया, मैं तुझ पे भरोसा करता। मौला अली सो गए, गहरी नींद सो गए। उधर हुजूर बाहर निकले, चंद कंकरियां उठाई, काफिरों के मुंह पे दे मारी, काफिरों को हुजूर दिखे ही नहीं, सरकार गुजर गए। ये एक अलग चैप्टर है, किसी मौके पे इसे बयान करूंगा, अभी यहीं आओ। अली सो गए। ईमानदारी से बताना, रात के 2-2:30 बजे अगर हमारे पुलिस सुरक्षा कर्मी का कोई जवान अगर हमारे घर आके दरवाजा खटखटाए, क्या हाल होगा पूरे घर वालों का? चेहरा उतर जाएगा कि नहीं? पुलिस आई, क्यों आई, कैसे आई, क्या मामला है? वर्दी देखा तो चेहरे पे जर्दी आ गई। चाहे बेचारे चाय ही पीने आया हो कि कोई दुकान नहीं खुली है, चलो मैं हाजी साहब के यहाँ चाय पी लेते हैं, लेकिन वर्दी देखी तो चेहरे की जर्दी बदल गई। अली की शान देखो। अली फरमाते हैं, इन्नी निम्तु तिलकल लैला मा निम्तु मिन क़ब्ल क़त्तो। उस रात में इतनी गहरी नींद सोया कि पूरे जीवन में ऐसी नींद ही नहीं आई। मौत की जद में अली का बिस्तर है, बाहर 40 काफिर तलवार लिए खड़े हैं। आए, अली को देखा, अली को कोई भय नहीं, सोते रहे। फरमाया इतनी गहरी चैन की नींद सोया कि पूरे जीवन में ऐसी नींद नहीं आई। पूछने वाले ने पूछा, राज क्या है, मामला क्या है? का मामला यह है कि मेरी जिंदगी की जमानत नबी ने ले ली। वो कैसे? का नबी ने कहा अली सो जाओ, सोकर उठना, जिनकी अमानतें हैं बांटना, फिर मदीने आके मिलना। अली फरमाते हैं, मैं समझ गया, उठने के लिए सोना जरूरी है, अमानत बांटने के लिए जीवित रहना जरूरी है। मैं समझ गया कि अबू तालिब के बेटे को मौत कभी भी आ सकती है, मगर आज की रात नहीं आएगी, क्योंकि मेरी जिंदगी की जमानत नबी ने ले ली। जिंदगी की जमानत। अब जुमला देखो कि जिसकी जमानत, जिसकी जमानत। तवज्जो से, मैं अपने वालिद साहब का जुमला दे रहा हूं, क्योंकि मैं उनके जुमलों का अमीन भी हूं और उनका फितरी जानशीन भी। हजरत क्या नतीजा निकालते हैं इस हदीस से? फरमाते हैं, जिनकी जमानत, जिसकी जमानत, जमानत यानी गारंटी, नबी ले ले वो अली होता है अली, और जिसकी जमानत अली ले ले वो वली होता है वली।
मगर यार अक्ल तो अय्यार है। अक्ल ने अली से पूछा, इश्क से अली के, अली मौत के बिस्तर पे आप सोए थे, आपको खतरा लाहिक था, आपको कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। अली का इश्क जवाब देता है, अरे क्या होता, जान ही तो जाती ना, मेरा नबी तो मेरी जान से ज्यादा कीमती। ये है किरदार। और दूसरी तस्वीर का रुख देखो, हुजूर जब गारे सौर के करीब में पहुंचे तो आका के पैरों में नालैन नहीं था। तो नतीजा यह हुआ कि पत्थरों पे जब पांव पड़ता था तो पत्थर फरते मोहब्बत से मोम हो जाता था, और जब मोम हो जाता था तो हुजूर के कदम का निशान पड़ जाता था। इसीलिए तो कदमे नक्शे नबी जो है, नक्शे कदमे नबी, ये आपको हर खानका में मिलेगा, अक्सर में मिलेगा, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में तो गारे सौर ही पे था। ये मंजर अबू बकर सिद्दीक ने देखा तो अर्ज किया, हुजूर पीछे काफिर हमारा पीछा कर रहे हैं, आपके पांव के निशान पड़ रहे हैं। सरकार अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको अपने कांधे पे उठा लूं। तवज्जो चाहूंगा, बात को फिनिश मुंह पे ले जा रहा हूं। सरकार मैं आपको अपने कांधे पे उठा लूं। हुजूर ने फरमाया ठीक है उठा लो। अबू बकर सिद्दीक की सिद्दीकियत पे मेरे माँ बाप कुर्बान। नबी को अपने कांधे पे उठा लिया। तवज्जो रहे, जुमला जाया ना हो खुदा के लिए। नबी को अपने कांधे पे, बोलो। मेरा विजदान कहता है कि इस खूबसूरत मंजर को देखकर तमाम गुलामाने अबू बकर झूम उठे होंगे और सबने यही कहा होगा, अबू बकर हम समझ गए आपका मकाम, हम समझ गए आपकी पोजीशन, कि जिस अबू बकर ने, बड़ा नाजुक जुमला है, तवज्जो से, जिस अबू बकर ने नबी की जाहिरी जिंदगी में बारे नबूवत उठाया हो, किसी में इतनी मजाल नहीं कि उस अबू बकर के सामने बारे खिलाफत उठा सके। एक तो ये पहलू है, और आओ दूसरा पहलू भी देखो। फतेह मक्का का, फतेह मक्का है, सब कुछ साफ हो गया। नबी ने अली का हाथ पकड़ा, कहा चल। रवायत क्या है कि काबे की तरफ ले गए, यानी अली को अली के जन्म खाने की तरफ ले गए। अंदर गए तो बड़े बड़े 10-20 नहीं 360 थे, बड़े बड़े थे। दोनों ने तलवार उठाया, ठका ठक ठका ठक, काट काट के तोड़ तोड़ के उनको उनकी सही जगह पहुंचा दिया। एक जरा ऊपर था, नबी ने कोशिश की नहीं पहुंचे, अली ने कोशिश की नहीं पहुंचे। जब थक गए नहीं पहुंचे तो अली ने अर्ज किया, हुजूर इजाजत दें तो मैं आपको अपने कांधे पे उठा लूं। आप मेरे कांधे पे खड़े हो जाएं और ठक से तोड़ दें। नबी ने मना फरमा दिया। तवज्जो रहे, अबू बकर ने कहा तो हुजूर ने मना नहीं किया, नबी ने मना कर दिया, नहीं नहीं अली नहीं, तुम मुझे नहीं उठाओगे, मैं तुझे उठाऊंगा। मैं बड़ा हूं, तू छोटा है, तू मुझे उठा, नहीं मैं तुझे उठाऊंगा। हजरत अली ने अर्ज किया, हुजूर ये गुस्ताखी नहीं हो सकती। कहा नहीं, ये मेरा हुक्म है। अल-अम्र फौक़ल अदब, आदेश जो है वो अदब से बड़ा होता है। अली के पास कोई जवाब नहीं था, कहा ठीक है हुजूर उठा लीजिए। नबी ने अली को उठा लिया। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे वाह करके सुना जाए, फिर मैं दोहरा रहा हूं, नबी ने अपने कांधे पे अली को उठा लिया। अब मेरी ये हैसियत नहीं है कि मैं ये कहूं कांधा किसका, कदम किसका, ये मैं बयान भी नहीं कर पाऊंगा। बस नबी ने अली को बुलंद किया, उठा लिया। रवायत में है कि आका ने पूछा अली से, इला ऐना वसल, कहां तक पहुंचे? तो अली जवाब देते, हुजूर मत पूछिए, आपने कहां तक पहुंचा दिया, अगर हुक्म दें तो मैं अर्श को खींच के आपके कदमों में डाल दूं। इस मंजर को देखकर तमाम गुलामाने हैदर, मेरा विजदान
तमाम गुलामाने हैदर झूम उठे होंगे और यही कहा होगा कि जिस अली को नबी ने उठाया हो, किसी में इतनी मजाल नहीं कि उस अली को गिरा सके। अब आइए फिर गारे सौर की तरफ। एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेके 2-3 फ्लोर चढ़ती है तो सांस फूल जाती है। सदाकते सिद्दीक देखो कि पूरा गारे सौर का पहाड़ जबल सौर पार कर दिया। जब बिल्कुल गुफा के करीब पहुंचे तो गुफा बहुत डरावनी थी, बड़ी भयावह थी, बहुत डरावनी लग रही थी। नबी को उतारा। आजकल का मुरीद होता हम आप जैसा तो कहता हुजूर पहले आप, ताकि कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो तो आप झेलो। लेकिन मुरीद जब अपने पीर की मुराद बन जाता है तो अपने पीर को खतरे में नहीं डालता। वो ज़बानी अबू बकर से कहता नहीं हुजूर नहीं, आप बैठे, पहले मैं अंदर जाऊंगा, देखूं ये गार आपके लायक है भी कि नहीं। सिद्दीक अकबर अंदर पहुंचे तो गार बहुत गंदी थी, मकड़ी के जाले थे, मेंगनियां थी, कबूतर की बीटें थी, न जाने कैसी कैसी गंदगी थी। सिद्दीक अकबर के पास कोई झाड़ू तो था नहीं तो अपना अमामा उतारा, उसे झाड़ू बनाया और पूरे गार को साफ कर दिया। जितनी चिड़ियों की बीटें थी साफ किया, जितनी जानवरों की मेंगनियां थी साफ किया, जितने जाले थे साफ किया, सब कुछ क्लीन किया। जब क्लीन किया तो अंदर बड़े बड़े छेद नजर आए, दर्जनों की तादाद में। सिद्दीक अकबर ने अपना उसी अमामे को फाड़ फाड़ के सारे छेद को बंद किया कि अंदर कोई कीड़ा ना हो, बिच्छू ना हो, सांप ना हो। कपड़ा खत्म हो गया, एक छेद बाकी था। सिद्दीक अकबर ने अपना पांव उस पे रख दिया और अंदर बैठे बैठे हुजूर को आवाज दी, सरकार आ जाइए। गार साफ हो गया। अच्छा, पूरे मजमे में कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उनके दिल के अंदर हुजूर आ जाए? स्टेज भी उसमें शामिल है। आप सब चाहते हैं? जोर से बोलो। सब नहीं, सब चाहते हो कि हुजूर दिल में आ जाए? हाथ गिरा लो। तो फिर एक काम करो, पहले सिद्दीक अकबर को दिल में बुलाओ, पहले अबू बकर सिद्दीक को बुलाओ। अरे बुलाओ तो सही। जब वो तेरे दिल के अंदर आएंगे तो मकरो फरेब के जितने जाले हैं उसे साफ करेंगे, तौहीन सहाबा की जितनी मेंगनियां हैं उसे साफ करेंगे, गुस्ताखी के जितनी बीटें हैं उसे साफ करेंगे, तफसीलियत के जितने सुराख हैं उसे बंद करेंगे। और जब तेरा सीना पाक हो जाएगा तो तुझे नहीं बुलाना पड़ेगा, अंदर से सिद्दीक कहेंगे आका आ जाइए, मोमिन का दिल पाक हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इल्म इरफान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोमिन का दिल पाक हो गया है। अब देखो आगे वाकया क्या है कि जिस छेद के ऊपर सिद्दीक अकबर का पांव था उसके अंदर एक काला काला नाग एक अरसे से बैठा था, इसी उम्मीद से कि एक दिन रुखे वद्दुहा की मैं तिलावत करूंगा, यहीं पर रुखे जाना की जियारत करूंगा। उसे ये नहीं पता था कि उससे बड़ा आशिक अपना पांव रख देगा। अब वो इंतजार कर रहा है कि सिद्दीक पांव हटाएं और मैं जियारत करूं, मगर सिद्दीक ने पांव ना हटाया। फिर सांप ने जो है धीरे धीरे से गुदगुदाना शुरू किया। अबू बकर ने अपना पांव और टाइट किया, अब तो और नहीं हटाऊंगा। फिर उसने दांत गाड़ना शुरू किया। सिद्दीक ने अपना पांव और टाइट किया, अब तो बिल्कुल नहीं हटाऊंगा। जब सांप को लगा कि अब कोई चांस नहीं है तो उसने डस लिया, काट लिया। सिद्दीक के मुंह से निकला आउच। ये मंजर देख के हुजूर ने कहा क्या है? अबू बकर ने अर्ज किया हुजूर